नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉलेज पर। मैं एजे और आज हम जानेंगे रिहंद बांध के बारे में। रिहंद बांध है कहाँ, उसका निर्माण कब हुआ, उसके स्थान क्या है और निर्माण होने का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में। तो चलिए अपना वक्त बर्बाद न करते हुए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो रिहंद बांध को हम गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखिएगा। गोविंद बल्लभ पंत के नाम से भी जाना जाता है। इसका स्थान जो है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पिपरी स्थान है वहाँ पर, जो कि मध्य प्रदेश की सीमा के आसपास मिलता है, सीमा के पास में है। इसका नदी में स्थित जो है रिहंद नदी, जो सोन नदी की सहायक नदी है। निर्माण का उद्घाटन कब हुआ था इसका, रिहंद बांध का? तो निर्माण 1954 ईस्वी में हुआ था और पूर्णतः बनकर तैयार 1962 ईस्वी में हुआ था। भौगोलिक आकार की और संरचना की बात कर लेते हैं तो इसकी ऊंचाई लगभग 91.6 मीटर, जो लगभग कही जाती है 300 फीट, और इसकी लंबाई जो है 934.4 मीटर, या कह सकते हैं हम 3066 फीट लंबी है। यह एक कंक्रीट ग्रेविट बांध है जिसमें 71 स्वतंत्र ब्लॉक शामिल हैं। 71 स्वतंत्र ब्लॉक, यानी कि ब्लॉगिंग का हम इसका भी आपको फ़ोटो जो है कि मैं लास्ट वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि कोई किसे कहते हैं यहाँ पे कितनी बांध, यानी इसका ब्लॉक कहते हैं, फाटक बोलते हैं। चलिए इसका जलाशय देख लेते हैं। इसका जलाशय कितना स्टोर क्षमता का है। संग्रह क्षमता के मामले में देखा जाए रिहंद बांध को तो कुल 10.6 अरब घन मीटर, यानी कि 314 TNC फुट, जिसमें 8.9 अरब मीटर क्यूब सक्रिय क्षमता शामिल है। यह भारत का सबसे बड़ा बांध स्टोरेज की दृष्टि से है, इंदिरा सागर बांध के बाद। यानी अब रिहंद बांध जो है कि इंदिरा सागर बांध के बाद में दूसरा सबसे बड़ा बांध है स्टोरेज के मामले में। इसका देख लेते हैं विद्युत उत्पादन, यानी पावर कितना जनरेट करता है। विद्युत क्षमता के दिन देखा जाए तो इसमें 300 वाट का बिजली जो है किससे बनता है, विद्युत बनता है। टरबाइन जो लगी है 5x50 मेगावाट की। और इसका उपयोग और महत्व देख लेते हैं। रिहंद बांध का उपयोग और महत्व कितना है, मैं शॉर्ट में थोड़ा समझा रहा हूँ ताकि आप लोग को मेन टॉपिक और मेन बातें पता रहे, जिससे आप लोग किसी भी परीक्षा में बैठें तो आसानी से हल कर सकें। यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिसमें सिंचाई, बिजली, उद्योग उपयोग और बाढ़ नियंत्रण के लिए लाभकारी है। राम कथा के अनुसार रिहंद बांध में के जलाशय से बिहार तक सिंचाई का लाभ होता है। यानी रिहंद जो बांध है इस जलाशय से बिहार तक की सिंचाई से लाभ होता है, यानी बिहार के क्षेत्र जो भी है वहाँ पे सिंचाई से लाभ होता है। आसपास के थर्मल पावर स्टेशन जैसे सिंगरौली हो गया, विंध्याचल हो गया, अनुरूप आदि इसी बांध के पानी का इस्तेमाल करते हैं। यानी जितने भी पावर स्टेशन हैं, सिंगरौली का हो गया, विंध्याचल का हो गया, यह सभी जो है किसी बांध से रिहंद बांध के ही पानी का इस्तेमाल किया जाता है। संरचनात्मक चुनौतियाँ और उसकी मरम्मत के बारे में देख लिया जाए। समय के साथ जो है कि ARR जो है जैसी समस्याएं कारण बांध में दरारें और सतह का क्षरण हुआ। इसीलिए इसे मजबूत बनाने के लिए हम क्रिस्टल तकनीकी के आधार पर मरम्मत की गई, जिससे पानी का रिसाव जो है रुका और संरचनात्मक मजबूती प्राप्त हुई। सामाजिक और पर्यावरण पहलू को देख लेते हैं। तो बांध का निर्माण के दौरान लगभग 1 लाख लोग विस्थापित हुए, यानी विस्थापित मतलब 1 लाख लोगों को हटाया गया वहाँ से। इसे भू जल संसाधनों के बदलाव आया और औद्योगिक विकास बढ़ा। पर्यावरणीय गड़बड़ियाँ भी जागी, जैसे कृषि भूमि में लवणता और जल भराव होने लगा। इससे निष्कर्ष क्या है रिहंद बांध का? रिहंद बांध उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट है जो बिजली, सिंचाई, औद्योगिक विकास में योगदान देता है। इसका निर्माण, संचालन और मरम्मत इसकी तकनीकी और सामाजिक जटिलता को दर्शाता है। ये भी जानते रहिए। अगर संक्षेप में इसकी तालिका देख लेते हैं, सारांश तालिका देख लेते हैं तो नाम क्या है, रिहंद बांध या गोविंद बल्लभ पंत सागर। यह स्थान कहाँ है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पिपरी इलाके में। इसका नदी देखा जाए तो यह जो कि सोन नदी की सहायक नदी है। इसका निर्माण की अवधि जो है कि 1954 से लेकर 1962 तक हुआ, जो बनकर तैयार हुआ। ऊंचाई जिसकी जो है कि मैंने पहले बताया था 91.5 मीटर और 934 मीटर लंबा है।
और जलाशय की क्षमता जो है आपको मैंने बताया था 10.6 अरब मीटर क्यूब से लेकर इतना इसकी क्षमता है, या तो बोल सकते हैं हम 314 टीएमसी फुट। बिजली क्षमता के देखा जाए तो यह 300 मेगावाट, जिसमें 6 टरबाइन लगी है 5 मेगावाट की। लक्ष्य क्या था इसका खोलने का यानी बनाने का, तो इसका सिंचाई, बिजली उत्पादन, औद्योगिक उपयोग में और बाढ़ से नियंत्रण के लिए। इसकी खासियत क्या है, यह भारत का सबसे दूसरा बड़ा बांध है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, और इसे कृत्रिम झील की दृष्टि से भी देखा जाता है, जो कि मानव के द्वारा बनाया गया एक झील है। इसकी सुधार देखा जाए तो इसको सुधार में तकनीकी भी प्रयोग किया, जो कि दरारें आ गई थी। इससे सामाजिक प्रभाव भी देखने मिला, 1 लाख लोगों को विस्थापित किया गया। पर्यावरण चुनौतियाँ भी देखने को मिली हमको कि लवणता, जल भराव, औद्योगिक प्रदूषण भी इससे होते रहे हैं। अब मैंने जैसे वीडियो को अंत में बताया था आप लोगों को, मैं आपको इमेज भी दिखाऊंगा। तो यह रहा इमेज, यही देखिए डैम है, इसका एक ही साइड का है। हम लोग एक बार घूमने गए थे तो ऊपर जो है कि नहीं चढ़ पाए थे। देखिए यहीं पे जो इसकी फाटक की बात कर रही है, यहाँ पे आपको इस साइड 13 फाटकें दिखाई दे रही हैं। आगे उस साइड जाने पर और भी हैं। यही देखिए इसका रिहंद बांध का जो है कि बाहरी का सीन है। बस आज के लिए इतना ही, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अब इससे संबंधित और कौन से संबंधित बांध को मैं आपको वीडियो लेकर आऊँ, जिससे आप लोगों को थोड़ी जानकारी मिल सके। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।